हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में टोनी खान किस तरीके से WWE कंपनी को एक्यूज कर रहे हैं कि WWE कंपनी की वजह से AEW कंपनी की बदनामी हो रही है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि CM पंक का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। AEW कंपनी ने इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स की डेट रिवील कर दी है। प्रोबेबली जॉन मॉक्सली हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रहे हैं और एमपी शो के फ्यूचर के ऊपर भी टोनी खान ने कुछ कहा है। तो गाइज ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स की और जानते हैं कि इस साल की बैटल ऑफ द बेल्ट्स की डेट क्या है। तो गाइज अगर आपको नहीं पता कि AEW कंपनी का बैटल ऑफ द बेल्ट्स क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी अपने डायनामाइट और एमपी शो के साथ साथ साल में 4 पे-per-views तो करती ही है। लेकिन हाल ही में AEW कंपनी ने TNT नेटवर्क के साथ एक डील साइन की है, जिस डील के अंदर AEW कंपनी TNT नेटवर्क के ऊपर साल के 4 क्वार्टरली स्पेशल इवेंट करती है और इवेंट 1 घंटे के होते हैं। और हमें एक साल में TNT नेटवर्क के ऊपर ऐसे 4 इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। और इन इवेंट्स की शुरुआत AEW कंपनी ने लास्ट ईयर से की थी, जहां पर हमें TNT नेटवर्क के ऊपर फर्स्ट एवर क्वार्टरली स्पेशल इवेंट यानी कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स देखने को मिला था, जो शो एक बहुत ही बढ़िया शो था। और अगर आपने वो शो मिस किया है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट एवर बैटल ऑफ द बेल्ट्स का रिव्यू वीडियो चेक कर सकते हैं। पर फर्स्ट एवर बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के बाद हाल ही में AEW कंपनी ने इस बार अपने बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 2 की भी डेट रिवील कर दी है। और हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस किया कि AEW कंपनी का बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 हमें आने वाले अप्रैल 16 को देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें TNT नेटवर्क के ऊपर अप्रैल 16 को AEW कंपनी का फर्स्ट एवर क्वार्टरली स्पेशल इवेंट यानी कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 देखने को मिलने वाला है। और इस शो के लिए AEW कंपनी ने एक मैच भी कंफर्म कर दिया है, जिसके बारे में हम इस शो के प्रीव्यू वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट काफी जल्दी आ चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको पिछला बैटल ऑफ द बेल्ट्स कैसा लगा था और आपकी इस बार के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 2 को लेकर कौन सी एक्सपेक्टेशन है। पर मैं चाहता हूँ कि इस बार बैटल ऑफ द बेल्ट्स 2 के ऊपर हमें AEW कंपनी की चैंपियनशिप डिफेंड होती हुई दिखाई दे। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर हमें TNT नेटवर्क के ऊपर अप्रैल 16 को 1 घंटे का AEW स्पेशल बैटल ऑफ द बेल्ट्स देखने को मिलने वाला है, ये बात कंफर्म है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में टोनी खान ने AEW कंपनी के रैम्पेज शो के फ्यूचर के बारे में क्या कहा। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के 2 टेलीविजन शोज है, पहला तो डायनामाइट और दूसरा रैम्पेज। और पिछले कुछ महीनों के अंदर हमें AEW कंपनी के रैम्पेज शो पर बहुत ही बढ़िया चीजें नहीं देखने को मिली, यानी कि रैम्पेज शो पर बहुत ही बड़े बड़े मैचेस नहीं होते थे या फिर रैम्पेज शो पर काफी बड़ी चीजें नहीं होती थी और हमें सब मेन चीजें डायनामाइट शो पर दिखाई दे रही थी, जिससे कि रैम्पेज शो एक तरीके से AEW कंपनी का बी शो बन चुका था। और शायद इसी वजह से रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी थी। और इसी को लेकर हाल ही में टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से सवाल पूछा गया कि क्या टोनी खान रैम्पेज शो को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो रही है और रैम्पेज शो उस लेवल का शो नहीं लग रहा जिस लेवल का डायनामाइट शो है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि नहीं, टोनी खान रैम्पेज शो इग्नोर नहीं करे हैं, लेकिन टोनी खान रैम्पेज शो पर ज्यादा फोकस नहीं थे। लेकिन अब टोनी खान फिर एक बार रैम्पेज शो पर अपना फोकस लाने वाले हैं और टोनी खान फिर एक बार रैम्पेज शो को एक बढ़िया शो बनाने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि रैम्पेज शो की शुरुआत में हमें देखने को मिला था। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि टोनी खान फिर एक बार रैम्पेज शो को एक बहुत ही बढ़िया शो बनाना चाहते हैं। और शायद टोनी खान ने इसकी शुरुआत कर भी दी है, क्योंकि हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। और इस वीक रैम्पेज शो के बाद टोनी खान ने भी एक ट्वीट किया, जहां पर टोनी खान ने लिखा कि टोनी खान मजाक नहीं कर रहे थे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि टोनी खान यहाँ पर सीरियस है और अब टोनी खान रैम्पेज शो को भी AEW कंपनी के डायनामाइट शो के लेवल के ऊपर लाना चाहते हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि इसके लिए टोनी खान क्या क्या करते हैं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि टोनी खान के स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना है और क्या टोनी खान के स्टेटमेंट के बाद आप रैम्पेज शो को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर टोनी खान के स्टेटमेंट के बाद मैं तो रैम्पेज शो को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि आगे रैम्पेज शो पर क्या क्या होता है। और मैं रियली होप कर रहा हूँ कि रैम्पेज शो की व्यूअरशिप भी AEW कंपनी के डायनामाइट शो की तरह है। पर देखते हैं कि रैम्पेज शो का फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जरा बात करते हैं CM पंक की और जानते हैं कि CM पंक का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में CM पंक को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW कंपनी अंदर CM पंक की काफी बड़ी राइवलरी खत्म हुई है, जहां पर CM पंक ने अपनी आखिरी राइवलरी के अंदर MJF को फेस किया था। पर CM पंक की उस राइवलरी के बाद हाल फिलहाल में CM पंक AEW कंपनी शोज के ऊपर कुछ नहीं करे हैं और मैं कई दिनों से CM पंक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले। और इसलिए सभी लोग जानना चाहते हैं कि CM पंक का फ्यूचर क्या होने वाला है। और यहीं पर CM पंक ने अपने फ्यूचर को लेकर एक ट्वीट करते हुए इस वीक के डायनामाइट शो पर सभी सुपरस्टार को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर CM पंक का कहना है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर कोई भी सुपरस्टार आकर CM पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर सकता है, पर सिर्फ एडी किंगस्टन नहीं। जो बात नोट करने जैसी है, क्योंकि यहाँ पर CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर किसी भी सुपरस्टार को चैलेंज करने के लिए रेडी है, लेकिन एडी किंगस्टन को नहीं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम आगे चलकर CM पंक और एडी किंगस्टन इनके बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि काफी सारे राइवलरी सोशल मीडिया से ही शुरू होती है। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसके पीछे यही रीजन है या फिर CM पंक के एडी किंग्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि CM पंक ने ऐसा ट्वीट एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है, जहाँ पर CM पंक ने पहली बार एडी किंग्स को भला बुरा कहा था और इस बार CM पंक कह रहे हैं कि CM पंक एडी किंग्स से दरअसल नहीं करने वाले।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सीएम पंग इन ट्वीट्स के पीछे कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, क्योंकि हमने पहले फुल ईयर पेपर रिव्यू पर सीएम पंग और एडी किंगस्टन मैच देखा है और मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी सीएम पंग और एडी किंगस्टन इनके बीच में दोबारा से राइवलरी देखने को मिल सकती है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या हाल फिलहाल में सीएम पंग और एडी किंगस्टन इनके बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है या फिर ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि सीएम पंग और एडी किंगस्टन के बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली एडी किंगस्टन और सीएम पंग इनके बीच में कुछ पर्सनल दुश्मनी चल रही है, क्योंकि इनके बीच में हाल ही में एक राइवलरी हुई है और मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी इनके बीच में एक और राइवलरी देखने को मिल सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है और क्या हमें सीएम पंग एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में इस वीक जॉन मॉक्सली ने काफी सारे मैचेस हासिल किए हैं, जिनमें से कई सारे तो डेथ मैचेस थे। और इन डेथ मैचेस के साथ साथ जॉन मॉक्सली रेगुलरली एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो और एमपी शो पर रेसल कर रहे हैं, जहां पर भी मॉक्सली ने हाल फिलहाल में बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर गाइज मॉक्सली की इन बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने एक स्टोरी शेयर की है और यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर का कहना है कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली इंजर्ड चल रहे हैं और जॉन मॉक्सली को उनके हैमस्ट्रिंग के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि मॉक्सली के पैरों के मसल्स के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन फिर भी जॉन मॉक्सली रेसल कर रहे हैं और शायद ये काफी बड़ी इंजरी नहीं है जिससे कि जॉन मॉक्सली को रेसल करने के लिए प्रॉब्लम हो और शायद इसी वजह से हमें जॉन मॉक्सली कंटिन्यू रेसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो ऐसे रेसलर्स को देखकर बहुत प्राउड फील करता हूँ जो कि इंजर्ड होने के बावजूद रेसल करते हैं, जैसे कि केनी ओमेगा, मैट जैक्सन या फिर अब जॉन मॉक्सली। पर मैं होप कर रहा हूँ कि मॉक्सली की इंजरी काफी वर्स ना हो और हमें मॉक्सली काफी जल्दी ठीक होती हुई दिखाई दे, जिससे कि उन्हें एडब्ल्यू कंपनी के शोज मिस ना करना पड़े। तो देखते हैं कि मॉक्सली कब तक ठीक होते हैं और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि मॉक्सली इंजर्ड है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में टोनी खान किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को अक्यूज कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की वजह से एडब्ल्यू कंपनी की बदनामी हो रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से एडब्ल्यू कंपनी आई है तब से एडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ये दोनों ही रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे के राइवल चल रहे हैं और एडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत से एडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी इनके बीच में एक दुश्मनी चल रही है और इनमें कई बार इन दोनों ही कंपनियों ने एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लिए हैं, जहां पर एडब्ल्यू ने बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर बहुत सारे शॉट्स लिए हैं। पर इस सब के बावजूद हाल ही में आउट ऑफ नोवेयर टोनी खान ने एक ट्वीट किया और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि ट्विटर के ऊपर ऐसे बहुत सारे बोट्स हैं जो कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी की बदनामी कर रहे हैं और टोनी खान भी सोच रहे हैं कि इन बोट्स को एडब्ल्यू कंपनी की बदनामी करने के पैसे कौन देता है, जो बातें हाल ही में टोनी खान ने एक ट्वीट के अंदर कही है। और इसके बाद बैक टू बैक टोनी खान ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं, जहां पर टोनी खान का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर टोनी खान के हिसाब से कोई जेन्युइन पीपल नहीं है बल्कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स है जो कि एडब्ल्यू कंपनी की रीच खत्म करने के लिए एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो बातें हाल ही में टोनी खान ने कही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टोनी खान काफी सेंसिटिव हो रहे हैं और यहाँ पर टोनी खान की इनसिक्योरिटी सामने आ रही है कि टोनी खान क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते और जहां पर फैंस एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहाँ टोनी खान इस सब के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी गलती निकाल रहे हैं कि उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के फैंस है जो कि एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू इन फैंस को ऐसा करने के पैसे दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत चीज है। पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 5-6 महीने पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्ब्स को एडब्ल्यू कंपनी के खिलाफ एक नेगेटिव आर्टिकल लिखने के लिए कह रही थी और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद फोर्ब्स ने रिवील की है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने एडब्ल्यू कंपनी को बदनाम करने के लिए फोर्ब्स को एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर नेगेटिव आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, लेकिन फोर्ब्स ने ऐसा नहीं किया। पर फैंस एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसलिए टोनी खान को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स के थ्रू एडब्ल्यू कंपनी की बदनामी कर रही है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार टोनी खान गलत है और टोनी खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?